यानी सीधा, है ना, आभासी सीधा यानी सीधा साधा है और कल्पना करता रहता है इस मोटे को किसी दिन मारूंगा, एक दिन जिम करूंगा, एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है। अंदर की तरफ धसा हुआ यानी अंदर की तरफ धसा हुआ समझ सकते हो क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, ऐसे करके एकदम धसा हुआ अंदर की तरफ, है ना। अब तक हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष विद पवन सर में। जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही कोई ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड रहता है। तो आज आपका आ चुका है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इनके बीच में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता रहता है कि उत्तल लेंस में क्या अंतर है और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो आज हम इस अंतर को तुम्हारा यहीं के यहीं समाप्त कर देंगे। आज के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली, बस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो सीख लेते हैं। एकदम ट्रिक से सीखेंगे, ऐसे नहीं, ट्रिक से सीखेंगे बढ़िया से। चलो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल यानी उत्तर और अवतल यानी तल। ठीक है, ये मतलब ट्रिक है, ये कोई ऐसा पढ़ाई में नहीं आता है। उत्तल देखो, उत्तल कैसा है, ये मोटा सा है, ये कौन है, पतलू सा है। ठीक है, कौन है, मोटा और पतला। यानी एक क्लास में दो लड़के हैं, एक है मोटा और एक है पतला। ठीक है, अब ये पतला वाला, सॉरी मोटा वाला जो लड़का है उत्तल लेंस, ये क्या है, कोई भी सवाल होता है ना उसका तुरंत से जवाब दे देता है, एकदम उत्तर दे देता है फटाक से, तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पूछा वैसे ही उत्तर दे दिया। तो यहाँ इसकी पहचान हो जाती है, मोटा वाला लड़का उत्तर दे देता तुरंत। और ये पतला सा जो है, ये क्या अपने तल पर ही बैठा रहता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो यूं ही बैठा है, हाँ भाई मुझे नहीं आता सर, तो उसे खड़ा कर देते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, उसके लिए सजा देते हैं फिर। तो ये क्या है, पतलू सा है, इसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, और ये क्या है, उत्तर तुरंत दे देता है मोटा वाला। ठीक है, अब इसी के ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए इसी के अनुसार हम पूरी की पूरी वीडियो को बना देंगे और इसी से आपको पूरा समझा भी देंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अब ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है हमारा अभिसारी। अब ये अभिसारी क्या होता है, देखो अभिसारी से हम समझते हैं, जैसे कि ये मोटा सा लड़का बताया था उत्तल लेंस वाला। ठीक है, ये क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुरंत अभिसारी यानी अभी उत्तर दे देगा, तुरंत की तुरंत, अभी के अभी उत्तर दे देगा, अभी सारे उत्तर दे देगा। अभिसारी यानी अभी सारे उत्तर दे देगा। ठीक है, ये पहचान है, ये तो तुम्हें याद रखने वाले हैं, ये याद रखने वाली चीज है। और क्या होगा दूसरा नंबर, वास्तविक व उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। वास्तविक व उल्टा यानी ठीक है भाई, होशियार तो बहुत है, सब कुछ है, मगर वो ना हरकतें उल्टी करता है। जैसे पतले से लड़का है, उसके साथ ही कर दी कि भाई गया और चुपके से लेंच निकाला और खा गया सब, है ना। तभी तो भाई मोटे जने की थोड़ी सी आदत होती है, ऐसी कर लेते हैं इन कामों को तो। ठीक है, और कोई भी आया उसके टांग अड़ा दी, गिरा दिया, है ना। और मोटा तो है ही है, किसी के भी एक चांडा मार दिया, 4-6 दिन वो बुखार आ गया उसे, वो घर से ही नहीं आया फिर। तो इन तरीके के काम उल्टे सीधे वो काम करता रहता है, इसीलिए क्या है, वो वास्तविक उल्टा। यानी ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज याद रखने वाली है कि उत्तल लेंस हमारा अभिसारी होता है, वास्तविक उल्टा होता है, तथा वो उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ भैया, मोटू कैसा होगा, एकदम ऐसे उभरा हुआ, चारों तरफ फैला हुआ, है ना। और उत्तल लेंस फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस यानी धनात्मक। अब धनात्मक यानी भैया मोटा सा लड़का है, मोटा सा लड़का क्या, खान पीन भी उसका डबल होगा, एकदम धनात्मक होगा, प्लस में होगा। अगर मान लो वो पतला लड़का 2 खाता है तो वो 6 खाएगा, खाएगा नहीं, प्लस में खाएगा। तो समझ रहे हो, उत्तल लेंस क्या है, ये इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी एकदम उभरी हुई, मतलब फूला हुआ बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहा है, ये हमारे खत्म हो चुके। ठीक है, अब दूसरा अवतल लेंस पे आ जाते हैं। अवतल लेंस यानी अपसारी। अपसारी कहते हैं, तो ये अपसारी काम करता है, मतलब अपसारी यानी अपने आप ही। ठीक है, किसी की नहीं सुनता, है ना। सर कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो वो बैठा ही रहेगा, स्टैंड अप का मतलब ही नहीं पता उसे। ठीक है, तो क्या है, ये अवतल लेंस का काम है, पतले वाले लड़के का काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी अपसारी है वो। और काल्पनिक आभासी व सीधा, भैया पतला सा है ना, उसमें ज्यादा ऐंठ ना है कि वो आके किसी को भी ठोक ठाक कर दे ना, उसे खुद डर लगे कि एक आध मेरे मार दिया, एक हड्डी वड्डी चटक गई कहीं से तो और लो, है ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो काल्पनिक व आभासी, वो आभासी है
कल्पना करता रहता है, सीधा साधा सा तो वैसा ही है, कल्पना करता रहता है, मोटे को जुगाड़ बनाता रहता है कि इसे पीटना है, जिम करके आऊंगा एक दिन बढ़िया, एक ही दिन जिम करूंगा, बस एक ही दिन में इस मोटे को कर दूंगा खत्म। ठीक है, तो क्या है, अपनी कल्पना करता रहता है उससे, सीधा साधा तो है ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अंदर की तरफ धसा हुआ, भैया देखो कैसे, एकदम यूं करके अंदर की तरफ धसा हुआ है, एकदम यूं करके यूं करके। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम धसा हुआ है अंदर की तरफ, और ये मोटा एकदम फूला हुआ है बढ़िया से। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है ना, ऋणात्मक होती है। देख कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी माइनस में। भाई उसका तो खान पीन डबल था और इसका खान पीन क्या है, एकदम भैया कभी तो एक खा ली और कभी आधी अधूरी खा ली, तो वो तो पहले से ही हो करके रहता है एकदम मरा गरा सा। कभी भी एक चांटा मार दिया तो 4 दिन तक तो बुखार आएगा उसे, स्कूल आना छूट जाता है, ऐसा हो गया है, यानी माइनस में खाना खाता है वो। समझ में आ रहा है, इसका खाना पीना डबल था। तो बस इतना है कि ये ना उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस के अवतल लेंस क्या उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, जो इसमें होता है इसका उल्टा सब कुछ इसमें होता है। समझ में आ रहा है, तो रिपीट कर लें एक बार। देखो उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है, वास्तविक उल्टा होता है, उभरा हुआ होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये हमें याद रखेंगे। ठीक है, और याद कैसे रखेंगे मैंने बता ही दिया, अभिसारी यानी अभी के अभिसारी उत्तर दे देगा, वास्तविक उल्टा यानी उल्टे सीधे काम करता है, किसी का खाना चुरा खा लिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी को गिरा दिया, मार दिया। ठीक है, उभरा हुआ यानी कि तुम जान ही रहे हो, एकदम मोटा तगड़ा, एकदम चारों तरफ फैला हुआ है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी खाना ज्यादा खाता है। ठीक है, उसका खान पीन डाइट एकदम बढ़िया है। ठीक है, अवतल लेंस यानी अपसारी, अब इसके तो समझ में आ गए। अवतल लेंस यानी अपसारी चलता है भैया, किसी की नहीं मानता है ना, तभी वो पीछे रह गया, तभी पतला रह गया, किसी की नहीं मानता। ठीक है, काल्पनिक यानी कल्पना करता रहता है। आभासी यानी सीधा, है ना, आभासी सीधा यानी सीधा साधा है और कल्पना करता रहता है, इस मोटे को किसी दिन मारूंगा, एक दिन जिम करूंगा, एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, अंदर की तरफ धसा हुआ यानी अंदर की तरफ धसा हुआ समझ सकते हो क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, ऐसे करके एकदम धसा हुआ अंदर की तरफ, है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में, खाना पीना खाता नहीं है तो माइनस में रहता है। ये एग्जांपल के सहित मैंने समझा दी। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट में बता देना, शॉर्ट वीडियो में मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा। अब इनके देखते हैं उपयोग क्या होते हैं। उपयोग सीखना चाहोगे, वीडियो थोड़ी शॉर्ट की जगह लॉन्ग हो जाएगी, मगर देखो पढ़ाई करो तो एकदम अच्छे से करो, वरना करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा यार, शॉर्ट की तरह समझा दो, बढ़िया से पढ़ाई करनी है दबा के, है ना। चलो पढ़ लेते हैं, आ जाइए भाई आगे अब सीख लेते हैं। हमें अब इतना तो हमने कर लिया कि उत्तल और अवतल में अंतर क्या क्या होता है, भाई ये तो हमने सीख लिया। अब आ जाओ आगे सीख लेते हैं। देखो उसमें एक चीज रह गई थी कि अभिसारी और अपसारी, ये मैंने बता तो दिया था। अभिसारी यानी अभी उत्तर दे देना, अपसारी यानी अपसेट सा रहता है वो, है ना। तो अभिसारी मतलब कि एक और मतलब सबसे मेन बात जो थी वो भूल गए थे हम, ठीक है, वो अब सिखा देते हैं। देखो इसकी जो किरणें है ना, सूरज की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें, वो एक केंद्र पर जाती हैं, ठीक है, अभिसारी में, ठीक है, यानी उत्तल लेंस में एक केंद्र पर इकट्ठी होंगी। अगर कहीं से भी तुम मान लो ऐसा लेंस होता है, मान लो इतना बड़ा लेंस होता है, उसके किरण आ रही है, कोई यहाँ से किरणें आ रही हैं, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया हमने, तो वो एक केंद्र पर इकट्ठी हो जाएंगी, बिल्कुल एक केंद्र पर, इस तरीके से, ठीक है, एक केंद्र पर यहाँ से जा रही हैं और एक केंद्र पर इकट्ठी हो रही हैं। मगर यहाँ पर क्या होगा, अपसारी में बिल्कुल उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे ही किरणें जाएंगी तो सीधी, मगर वहां से ऐसे फैल जाएंगी, ऐसे जाएंगी और ऐसे फैल जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे चली जाएगी और ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, मतलब उल्टी सीधी चली जाएंगी, बट वो एक मतलब एक समान नहीं रहेंगी या एक केंद्र पर नहीं जाएंगी, ठीक है, इतना अंतर था बस। चलो वो भी क्लियर है पूरा। और फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो भी बता दिया करो कमेंट में, तो उसको थोड़ा सुधार कर लिया करें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। उत्तल लेंस, भाई उत्तल लेंस का उपयोग आज हम पढ़ लेंगे और अवतल लेंस का उपयोग भी पढ़ लेंगे। उत्तल लेंस यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी दूर की वस्तु तो दिखती है पर निकट की वस्तु नहीं दिखती, ठीक है, दूरदृष्टि दोष का इलाज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं उत्तल लेंस का। समझ में आ गया। दूसरा देख लेते हैं, घड़ियों को ठीक करने के लिए घड़ीसाज उत्तल लेंस का उपयोग करता है। यानी कि देखा होगा कभी कभी तुम छोटी मोटी जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसे ठीक कराने जाते हो, तो वो क्या होता है, वो मशीन को देखता है, एक ऐसा लेंस होता है उस पर, और यूँ लगा लेता है आँख में, यूँ करके देखता है, यूँ करके देखता है,
तब पता पड़ता है उससे कि हाँ भाई, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी से मतलब देखने जाने वाले ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत कण होते हैं उसमें, वो सुइयाँ बहुत छोटी, बोल्ट बहुत छोटे उसके, तो उससे वो देखता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है ज्योतिषी के द्वारा उपयोग होते हैं। ठीक है, जैसे रेखा देखने में, रेखा देखने में भाई ये रेखा है तेरी, यूं करके देखा, देखा हाँ भाई ये इधर को इधर से यहाँ जा रही है, अब तेरी शादी होगी 2026 में जाके, 6 बच्चे होंगे 2027 में, और ऐसे ऐसे करके पूरी की पूरी रेखा तुम्हारी बता दी जाएगी वहां से देखकर। किससे, कहाँ उपयोग होता है, उत्तल लेंस में। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ज्योतिषी भी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा उत्तल लेंस के उपयोग से ही होते हैं, इनमें भी ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, वस्तु को बड़ा करके देखने में, है ना। अब भाई देखो ज्योतिषी कर रहे हैं, है ना, और घड़ी वाला कर रहा है, तो वो क्या है, मतलब वस्तुओं को वहाँ जो छोटी छोटे चीज़ें हैं उनको बड़ा देखने के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना। तो ये इसीलिए करते हैं, कोई वस्तु छोटी है उसे थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये। अवतल लेंस पे आ जाओ अब। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है भैया। देखो निकट की तो दिखती है वस्तु, पर दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखती है। ठीक है, अब दूसरा, जल में वायु के बुलबुले अवतल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, मोतियाबिंद नामक रोग के निवारण के लिए डॉक्टर के द्वारा आंखों में अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर बताते हैं कि मोतियाबिंद जब हो जाता है, देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद आंख में दिख जाता है, मोतियाबिंद जब होता है, ठीक है, उसमें भी क्या है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है, गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दोनों का होता है। चलो भाई, अब ये यहाँ पर हमारा समाप्ति की ओर चलते हैं। अब हमने पूरा करा दिया है तुम्हें। अब ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की वीडियो भी आ जाएगी जल्दी ही। देखो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो मेरी एक बात सुनो ध्यान से भाई, इतना सारा उतारने में, है ना, पढ़ने में और तुम्हें समझाने में, हर एक डायग्राम बनाने में टाइम लगता है ना। हम फ्री में तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो तुम यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तुम्हारा पैसा लगता है क्या? कर दो भाई, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट में बताना भाई पढ़ाई कैसी लगी। ठीक है, और आगे मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।